ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। एक्चुअली मेरे 3-4 एडवाइज़र ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं नया अभी LIC में आपके साथ जुड़ा हूँ, तो मुझे इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। पुराने मेरे जितने भी एडवाइज़र हैं उनको बेसिक नॉलेज तो पता ही है इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड क्या है, बट अपने मैं नए एडवाइज़र के लिए या जो पुराने एडवाइज़र हैं जिनको अभी भी नहीं मालूम है कि इंश्योरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया है वैसा कुछ आज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। कुछ नई चीज़ आपको बताऊँगा जो मार्केट में आपने शायद ही सुना होगा। तो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में हम जब भी बात करते हैं तो मैं अभी म्यूचुअल फंड की पहले बात करूँगा कि म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस हो, ये सब फाइनेंशियल टूल हैं और ये सारे फाइनेंशियल टूल मार्केट में रिक्वायर्ड हैं। कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं होता है। जैसे म्यूचुअल फंड है उसकी भी ज़रूरत है और इंश्योरेंस है उसकी भी ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड एक अच्छा फाइनेंशियल टूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही चलता है। ये चीज़ एक फाइनेंशियल टूल है म्यूचुअल फंड, जिसमें कौन से ग्रुप के लिए हमें म्यूचुअल फंड देना है ये हमें डिसाइड करना है। अलग अलग ग्रुप होते हैं। लोअर क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, हायर क्लास होता है, रिच क्लास होता है, सुपर रिच क्लास होता है। तो अलग अलग क्लास होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं जो उनके सोर्स ऑफ इनकम से हम समझते हैं। तो क्या हर ग्रुप के लिए म्यूचुअल फंड सही है, ये पहले हम जानेंगे कि किस ग्रुप के लिए म्यूचुअल फंड सही है और किस ग्रुप के लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। हम आज बात करेंगे कि कहाँ पे ये अप्लाई शायद नहीं होता है। अब जैसे कोई भी अलग अलग जैसे इनकम ग्रुप के लोग हैं, अब कोई भी जैसे अभी आप टीवी पे ऐड देख रहे हैं, आजकल आता रहता है म्यूचुअल फंड का ऐड। उस टीवी के ऐड में ये दिखाया जाता है कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि पिछले महीने मेरे घर का टोटल एक्सपेंस जो मैंने अर्न किया, जो मैंने टोटल एक्सपेंस आया, मेरा खर्च आया, उसमें से मैंने 500 रुपया सेव कर पाया हूँ। अब मैं इस 500 रुपये का क्या करूँ? एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से सजेशन ले रहा है पहली बार, और उसके पास 500 रुपया सेव हुआ है। तो दूसरा फ्रेंड उसे सजेशन देता है कि इस 500 रुपया का तुम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, पैसा ग्रो होगा तुम्हारा। ये जो 500 रुपया तुमने सेव किया है वो पैसा तुम म्यूचुअल फंड में डाल दो। अब आप मुझे बताइए कि जो इंसान महीने में सिर्फ 500 रुपया बचा पा रहा है, क्या म्यूचुअल फंड में उसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये आप खुद डिसाइड करें। और ये भी उतना ही सच बात है कि ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा ये आदमी, या आप लोअर क्लास भी कह सकते हैं कि लोअर इनकम ग्रुप। लोअर क्लास का मतलब है मेरा लोअर इनकम ग्रुप से ये बिलोंग करता होगा। जो 500 रुपीज़ सेव कर पा रहा है पूरे महीने में, वो एक्चुअली 500 रुपीज़ वही सेव कर पाएगा। अब 500 रुपीज़ सेव करने वाला इंसान, उसके लाइफ में अगले 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर उसे पैसे की नीड आएगी या नहीं आएगी? 100% आएगी। उसे पैसे की नीड होगी। क्या उस इंसान के लिए म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज़ जो सेव कर पा रहा है वो उसके लिए सूटेबल है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उसे तो 3 साल 4 साल के अंदर पैसे की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह का जरूरत उसे पड़ सकता है, क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप से वो बिलोंग करता है। और सिर्फ 500 रुपीज़ सेव करने की बात नहीं है। अगर कोई 1000 रुपया, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपया तक मंथली सेव कर पा रहा है, अपने इनकम से हटा पा रहा है, मतलब 5000 रुपया ही सरप्लस उसके पास बच पा रहा है। क्या 5000 रुपया महीना बचाने वाला उस पूरे पैसे को अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो क्या ये डिसीजन सही है? मेरे हिसाब से ये डिसीजन बिल्कुल ही गलत है। ये उसके लिए नहीं है, उस सेगमेंट के लिए ये चीज़ नहीं है। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उस इंसान के लिए सही है क्या? उस इंसान के लिए सही है जो 500,000 से 2000, 3000, 5000 रुपया जो बचा पा रहा है, क्या उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है? ये आप डिसाइड कीजिए। जो 500
₹500 मंथली सेव कर पा रहा है, उसे अगले 2 साल 3 साल के अंदर पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस पैसे के को नीड को पूरा करने के लिए उसे वो पैसा चाहिए, जो वो अपने म्यूचुअल फंड से वो पूरा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद कहता है कि कम से कम मिनिमम 3 साल से 5 साल के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न होना चाहिए, मिनिमम। म्यूचुअल फंड खुद कहता है हमें कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट में आपका 3 साल से 5 साल आप पैसा रखो, और अच्छा रिटर्न अगर आप चाहते हो म्यूचुअल फंड में तो कम से कम आपको 10 साल पैसा रखना होगा। ये मैं नहीं कहता, ये एमफी कहती है, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहती है कि मिनिमम 3 to 5 ईयर्स तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये तो मैंडेटरी है कि आपको इतना दिन तो रखना ही पड़ेगा। और अगर आपको कुछ रिटर्न चाहिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड से जो भी वो क्लेम करते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 10 साल आपको वहां पे रखना पड़ेगा। तो वो लोग भी कहते हैं कि मिनिमम 3 से 5 साल आप इसमें पैसा आपको रखना है। अच्छा रिटर्न अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपको 10 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब जिसकी कैपेसिटी 500 से 1000 रुपया बचाने की है, 2000 से 5000 रुपया बचाने की है, बचाने वाला जो आदमी है वो म्यूचुअल फंड में अगर जाएगा तो सोचो क्या होगा, उसका क्या हो सकता है, उसके उस हार्ड अर्न मनी का क्या हो सकता है। उसे पैसे की जरूरत पड़नी ही पड़नी है अगले 2 साल 3 साल में, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अपने जगह सही हैं, म्यूचुअल फंड वाले अपने जगह पे बिल्कुल सही है, पर कौन से इनकम ग्रुप के लिए, आप म्यूचुअल फंड उनको सजेस्ट कर सकते हैं, वो हमें सोचना है, वो हमें खुद सोचना है। और इसमें अगर नहीं सोचा तो नुकसान किसका होगा? इसमें डायरेक्टली कस्टमर का नुकसान होना है। कस्टमर को तो वो बोलेंगे बाद में, अगर कोई नुकसान हो जाता है, उसके हार्ड एंड मनी का 500,000 2000 5000 रुपीज मंथली सेव करने वाला इंसान, उसका अगर कल को नुकसान हो गया तो वो तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोल के बच के निकल जाएंगे। बट उसे तो ये बात मालूम नहीं था, क्योंकि उसने तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से तो उसने सजेशन ली नहीं थी, वो तो सड़क पे अपने किसी फ्रेंड से सजेशन ले रहा था। वो एसआईपी में पैसा डालता है, उसका इनकम क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, उसने उससे पूछा नहीं, बस उसने कहा कि मेरे पास 500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इसे मैं क्या करूं? तो उसने सजेस्ट कर दिया कि आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। ऐसा टीवी पे ऐड आता है, बहुत भ्रामक ऐड है मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल गलत है। वो आपके साथ में खड़ा होकर चाय पी रहा है, समोसे खा रहा है, आप उससे सजेशन नहीं ले सकते हो कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए इंडिया में कम से कम 25 लाख तो इंश्योरेंस एडवाइजर घूम रहे हैं, और फाइनेंशियल एडवाइजर भी घूम रहे हैं। 4 लाख 5 लाख फाइनेंशियल एडवाइजर है। आपको किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आपको डिस्कस करना चाहिए कि इस 500 रुपीज़ को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, न कि आप कॉफ़ी पीते हुए अपने कंपनी के किसी कलीग से बात करते हुए या किसी के साथ चाय पीते पीते आप फाइनेंशियल सजेशन ले रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर है हमारे यूथ के लिए भी, कि वो अपने कलीग से सजेशन लेते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर का। आप सजेशन उसी से ले सकते हैं जो उस प्रोफेशन का एक्सपर्ट है। आप जिसे सजेशन ले रहे हो उसे उस प्रोफेशन के बारे में ABCD भी नहीं पता है, वो आपको कैसे सजेस्ट कर पाएगा? वो आपको सिर्फ डेटा बोल देगा कि 10% 15% रिटर्न मिलता है। एक्चुअली उसके उस डेटा को उसने कभी एनालिसिस नहीं किया है। सजेशन देने वाले को उसको पता ही नहीं है कि मार्केट पिछले 10 साल में कितनी बार नीचे गया है, कितनी बार ऊपर गया है, ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न चल रहा है देश में, इन्फ्लेशन रेट क्या है। अगर आप उससे 3-4 बेसिक क्वेश्चन भी पूछेंगे अपने कलीग से जो आपको सजेस्ट कर रहा है, उसे 3-4 बेसिक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं पता होगा। फाइनेंस का, मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, उसे वो भी नहीं पता होगा, और वो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा सजेस्ट कर रहा है कि आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दो। ये गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र था, वो एक बड़े कस्टमर के पास गया और उस बड़े कस्टमर को उसने इंश्योरेंस के बारे में उसने समझाना शुरू किया कि सर इंश्योरेंस में रिस्क कवर है, इंश्योरेंस में सर आपको लोन मिल सकता है, इंश्योरेंस सर प्रोटेक्शन होता है, इंश्योरेंस में एक्चुअली प्रोटेक्शन ही हम देते हैं, रिस्क कवर देते हैं, उसमें लोन की सुविधा देते हैं और सम एश्योर्ड उसमें गारंटी होती है। एक इंश्योरेंस एडवाइज़र उस क्लाइंट के सामने वो जो भी समझा सकता था वो उसने समझाया इंश्योरेंस के बारे में, बट क्लाइंट रिजिड था। क्लाइंट ने सीधा ये कहा कि मैं SIP में पैसा अपना लगाता हूँ, कुछ पैसा मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, मैं शेयर में ही एक्चुअली मेरा पूरा पैसा वहीं लगता है। तो
फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र ने उस क्लाइंट को यही कहा कि ठीक है सर, आपका पैसा है, आप जो चाहें जैसा चाहें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसमें मैं आपको ज़्यादा प्रेशराइज तो नहीं करूँगा, बट मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ अपने एंड से। सिंस आई एम ए इंश्योरेंस एडवाइज़र, आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यू पॉइंट विथ यू। तो उनका व्यू पॉइंट क्या था कि उसने स्टार्ट ही एक क्वेश्चन से किया कि ठीक है सर, आप म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, SIP आप करते हैं, तो क्या आपने अपने म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस कराया है? क्लाइंट शॉक्ड हो गया कि म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस क्या होता है। बोले हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्या आपने अपने म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस कराया है? तो बोला कि ऐसा तो मैंने कभी पहले सुना ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस कराया। अब उसने बोला कि सर इंश्योरेंस क्या होता है सर? इंश्योरेंस एक्चुअली होता है सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, लॉस रिकवरी। अगर कोई लॉस हो गई तो उसको रिकवर हम करते हैं इंश्योरेंस से। तो अब जैसे म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कल को अगर उसमें आपका लॉस हो गया तो उसके लिए आपने कोई रिकवरी के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है, क्योंकि इंश्योरेंस तो सर लॉस को रिकवर करता है। बोला कि ऐसा तो मैंने कभी पहले सुना ही नहीं है, मैं जितना जानता हूँ कि इंश्योरेंस में लॉस की रिकवरी होती है, बट म्यूचुअल फंड में लॉस की रिकवरी? बोला हाँ सर, म्यूचुअल फंड में भी उस लॉस को अगर आप प्रोटेक्ट करना, उस लॉस को प्रोटेक्ट करना, जो हम लोग लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं उसी को सर हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं। तो जैसे म्यूचुअल फंड में डालना एक अच्छी बात है सर, आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। किसी पर्पस के लिए आपने डाला होगा, चाइल्ड एजुकेशन के लिए डाला होगा, अपने रिटायरमेंट के लिए डाला होगा, या आपने सोचा होगा कि कल को मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा। बहुत सारा एक पर्पस तो जरूर होगा सर म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का। विदाउट पर्पस तो आप कभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे नहीं। जो भी आप फाइनेंशियल टूल में इतना बिलीव कर रहे हैं कि मैं यहीं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो कोई ना कोई पर्पस होगा। तो सर मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि लेकिन उसमें तो सर रिस्क है, मार्केट रिस्क है, शेयर मार्केट से वो अटैच है म्यूचुअल फंड, आपको पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है सर। अब सोचिए जिस वक्त पैसे की नीड होगी, जिस वक्त पैसे की नीड होगी उस टाइम अगर मार्केट डाउन हुआ, या मार्केट में रिसेशन आ गया, या कोरोना जैसा कोई पैंडेमिक आ गया, या कोई वार का सिचुएशन है, जैसे अभी वार का सिचुएशन है यूक्रेन रशिया का, वैसा कोई सिचुएशन हो सर। ये 3-4 जो सिचुएशन है ये कॉमनली चलता ही आ रहा है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ तो उस वक्त पैसे आपको कम मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा आपका। हो सकता है कि रिटर्न आपका जीरो हो जाए, और कभी कभी तो सर ऐसा भी होता है और देखा गया है, अभी पिछले 1 साल के अंदर ही देखा गया है कि जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं उस कैपिटल से भी हमें 2,000-5,000 रुपया कम मिलता है। उस केस में सर आप क्या करेंगे? अभी मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया, अभी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि अभी पिछले 1 साल में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो जो लोग भी SIP में पैसा अपना लगाए हुए थे, 5 साल के SIP में पैसा लगाए हुए थे, उनका रिटर्न जो उन्होंने कैपिटल पैसा लगाया था SIP में, उससे भी उन्हें 2,000 से 5,000 रुपये कम मिला है, मतलब निगेटिव रिटर्न मिला है सर उनको। अगर सर ऐसा अगर सिचुएशन आपके साथ आ जाए तो अगर आप उसको इंश्योरेंस करा लें अपने म्यूचुअल फंड का, अपने SIP का, अगर आप इंश्योरेंस करा लें तो सर लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। ये मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। अगर आप अपने SIP के अमाउंट का, म्यूचुअल फंड का अगर आप इंश्योरेंस करा लें तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। कैसे रिकवर होगा सर? इंश्योरेंस इन द सेंस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे 20,000 रुपया आपने SIP म्यूचुअल फंड में आपने लगा दिया मंथली, वैसे ही सर आप 20,000 रुपया मंथली आप इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरा आपको सजेशन होगा। अगर आप इंश्योरेंस में भी 20,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो जैसा हम आपको कहते हैं, जैसा आप मार्केट में जानते भी हैं कि इंश्योरेंस पे सर 6 से 7% का रिटर्न होता है। वहाँ आपको लगता है ऐसा कि आपको 10 से 15% का रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, यहाँ 6 से 7% मिलता है, वहाँ पे आपको 10 से 15% आपको रिटर्न मिलता है। तो कोई बात नहीं है सर, आपको 15% मिल भी सकता है। तो अगर आप इंश्योरेंस ले लेंगे 20,000 अमाउंट का मंथली, अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं तो 20,000 जब आप साथ में लेंगे तो 15% आपके म्यूचुअल फंड का, 7% हमारे इंश्योरेंस का, दोनों को जब आप ऐड करेंगे
और उसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो 11% का आपका रिटर्न हो जाएगा। 7% इंश्योरेंस का, 15% म्यूचुअल फंड का, तो एक एवरेज निकल कर आएगा उसमें से, वो एवरेज आपका होगा 11%। यहाँ का तो फिक्स है सर इंश्योरेंस का। कैपिटल कभी यहाँ पे आपका डाउन नहीं होगा, क्योंकि हमारा कैपिटल जो होता है, कैपिटल गारंटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी देती है, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट देता है। कैपिटल गारंटी का मतलब है कि सम एश्योर्ड, आपने अगर सर यहाँ पे 2,40,000 रुपया दिया LIC को, 20,000 रुपये मंथली के हिसाब से अगर आपने दिया, तो यहाँ पे हम आपको 40 लाख रुपए का बीमा देंगे। तो वो 40 लाख रुपए तो यहाँ पे सर गारंटी है। यहाँ शेयर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो सर शेयर मार्केट से लिंक भी नहीं होता है। इनकेस अगर सर कोई वैसे बहुत बड़ा कोई आपदा आ भी जाता है, पैंडेमिक आ भी जाता है, इन एनी केस हमारा सर सम एश्योर्ड जो है वो फिक्स है, वो 40 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कैपिटल हमारे यहाँ तो कभी डाउन होगा नहीं सर। तो इंश्योरेंस मतलब सर आप समझिए, जैसे कि कार में हम खरीदते हैं, तो कार जब हम खरीदते हैं तो कार जिंदगी भर हमें साथ देती है, चलाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी भी तो रहती है। तो उसके लिए हम सीट बेल्ट यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सीट बेल्ट के अलावा हम आपको एयर बैग भी हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि कभी कार आपकी डैश हो गई, तो उस केस में एयर बैग और सीट बेल्ट जो है वो आपको बचा लेगा। तो ये सीट बेल्ट और एयर बैग जो है सर वो आपका इंश्योरेंस है म्यूचुअल फंड में, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो और कार, अगर मान लीजिए आपका कार का डैश हो जाता है तो कार के लिए तो ऑलरेडी आपके पास इंश्योरेंस है ही, और आपका प्रोटेक्शन तो इंश्योरेंस कर ही लेगा। सीट बेल्ट और एयर बैग एक इंश्योरेंस की तरह आप उसको समझिए। कार के एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ सर, तो सारा लॉस इसमें सर कवर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में भी आप समझिए कि कोई लॉस अगर हो गया तो इंश्योरेंस से वो कवर हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि 20,000 रुपीज़ अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, 20,000 रुपये आप जहाँ भी इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ वहाँ से अगर कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस वो रिकवर करके आपको दे देगा, क्योंकि इंश्योरेंस का काम ही है सर लॉस का रिकवरी करना। आपका पर्पस है सर उस टाइम, जो भी आपका पर्पस है, चाइल्ड एजुकेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, जो कुछ भी है सर, वो सारा एक जगह से एटलीस्ट फिक्स्ड इनकम सर, एक जगह से तो कम से कम आपको आ ही जाएगा ना, LIC से तो आपको आ ही जाएगा सर फिक्स्ड इनकम। वहाँ से आ गया सर, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो कम से कम यहाँ से आपका आपने जो भी पर्पस आपने बताया था कि इस पर्पस से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो पर्पस तो सर आपकी फुलफिल हो ही जाएगी इंश्योरेंस से सर। दूसरी बात सर, LIC का भी इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा रखा है, आपको पता ही होगा, इसको री इंश्योरेंस कहते हैं। LIC का भी इंश्योरेंस है सॉवरेन गारंटी, कि कल को अगर LIC को कल को अगर कुछ हो गया, कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई, तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस सरकार अपने कस्टमर को पे करेगी। आपको पता होगा एक सेक्शन है, सेक्शन एक्ट पास हुआ है, उस सेक्शन के अंडर में हम सॉवरेन गारंटी देते हैं अपने कस्टमर को कि अगर कल को LIC अगर बैंकरप्ट हो जाती है तो आपके सम एश्योर्ड प्लस बोनस की गारंटी हम लेते हैं, भारत सरकार खुद गारंटी लेती है सर। तो LIC का भी इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है या नहीं लिया है सर? लिया है, बिल्कुल लिया है। इसी तरह म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस किसने लिया है सर आज तक? किसी ने नहीं लिया है सर आज तक म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सर कि अपने म्यूचुअल फंड का आपने इंश्योरेंस कराया है या नहीं कराया है। अगर नहीं कराया है तो सर आप आज ही अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपने म्यूचुअल फंड का, अपने SIP का इंश्योरेंस कराएं सर। सारा लॉस उसमें आपका रिकवर हो जाएगा। एक सिंपल बात है सर कि म्यूचुअल फंड जो है ना सर, वो एक परफ्यूम की तरह है, बहुत अच्छा महकता है दूर से, अच्छा लगता है कि इतना रिटर्न आएगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है सर कि 10%, 15%, 18% रिटर्न आएगा आपका। बट लाइफ इंश्योरेंस जो है ना सर, वो एक ऑक्सीजन की तरह है। परफ्यूम के बिना तो सर आप एक पल रह भी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते हैं सर। तो ये इंश्योरेंस आपके लिए और आपके फैमिली के लिए ऑक्सीजन की तरह है। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उस गेन तो फुल गेन हो सर आपको, लेकिन अगर कल को लॉस होता है तो उसे सर आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ सेम अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस अगर आप ले लेंगे तो आपको उस लॉस से 100% रिकवरी देकर LIC आपको आपका पैसा पूरा रिकवर कर देगी। सारे फाइनेंशियल टूल्स सर जो मार्केट में होते हैं वो सभी अच्छे हैं, बट एक सिक्योरिटी भी तो चाहिए। आज आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपने कितना रिस्क उठा के आपने अर्निंग की है,
अब रिस्क उठा के आपने पैसा अर्न किया है और फिर उसी पैसे को फिर से एक आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप डाल रहे हैं, तो इससे रिस्क लेकर आपने पैसा कमाया है और फिर उसी रिस्क लेकर जो आपने पैसा कमाया उसको फिर सर एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप डाल रहे हैं जिसमें कि उसमें भी रिस्क है सर। तो अब उसी पैसे को फिर से आप रिस्क में मत डालिए, ये मेरा आपको सजेशन होगा। क्यों? क्योंकि रखा हुआ इंश्योरेंस जो आप पैसा आप जो अपने जो रखा है उसी पैसे को सर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि बिजनेस में पैसा जो होता है वो बहुत रिस्क उठा के हम पैसा कमाते हैं और फिर उस हार्ड अर्न मनी को, उस पसीने की कमाई को हम फिर से एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में ही डाल सकते हैं कि जहाँ पे पैसा आपका 15% रिटर्न दे भी सकता है, जहाँ पे आपको -15% भी आपका रिटर्न जा सकता है। मतलब कोई भी सर अगर आपके लाइफ में कोई सर्टेन रिक्वायरमेंट है तो वो सर्टेन प्रोडक्ट से ही सर फुलफिल हो सकता है, अनसर्टेन प्रोडक्ट से फुलफिल नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपका बड़ा एम्बिशन है कि रिटायरमेंट तक मुझे 50 लाख मिल जाए, अगर म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा, अगर आपका जितना आप चाहते हैं उससे अगर आपको 10% ज़्यादा पैसा मिलता है तो सर आप मॉरिशस, सिंगापुर कहीं भी घूम के आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा उतना नहीं होता है, ज़ीरो ही रह जाता है, तो कम से कम जो अमाउंट आपने वहाँ पे पार्क किया था म्यूचुअल फंड में उससे आप कम से कम श्रीलंका, कोलंबो घूम के आ सकते हैं। लेकिन अगर उस वही पैसा एट द एज ऑफ 60 अगर आपका निगेटिव में चला गया तो शायद आप दूसरे शहर में भी आप नहीं जा पाएंगे सर। तो इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करें और आप लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करें। दोनों ही ज़रूरी है एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो भी पर्पस आपने डिसाइड किया है कि इस पर्पस से मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस पर्पस के लिए ये दोनों ही ज़्यादा आपको सर सहयोगी होंगे। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी to suggest you a suitable plan where you can invest in mutual fund as well as you can invest in insurance, and I will suggest you to go for insurance first and then go for mutual fund. आप ऐसा नहीं है सर कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करें, आपका जितना रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें, बट सर पहले इंश्योरेंस जरूरी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।